आज की इस शो की शुरुआत मैं अपनी फेसबुक आईडी पर लिखी गई उससे चंद लाइनों से करूंगा। माना ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन क्षणभंगुरता भरे इस जीवन में जीवन को जीवन से जोड़ना ही तो हम इंसानों को एक अलग प्राणी के समूह में ला खड़ा करता है। हमें जीवन के बोझ तले दबकर जीवन को और क्षणभंगुरता प्रदान करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो आप वैसे ही रहो। आज हम सबका ये मुसाफिर मन उदास है, व्यथित है। जो सूरज समाज के फलक पर उभर कर रोशनी फैला रहा था, उसने अपनी रोशनी को हमेशा के लिए अंधकार को समर्पित कर दिया। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आज के इस विशेष शो न जाना कभी यूं हार के में आप हैं अपने आरजे धीरज के साथ। और आज के इस शो पर हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने छोटे करियर में कई सारी हिट फिल्में दी और सबसे खास बात, अपनी आखिरी फिल्म के जरिए जो संदेश समाज तक पहुंचाया उससे परे जाकर हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और साथ ही हमारे साथ होंगे कुछ ऐसे युवा जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। लेकिन फिलहाल एक श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि के साथ आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म पीके का एक सॉन्ग, भगवान है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं,
तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर न जाना कभी यूं हार के में आप हैं धीरज के साथ। और आज के इस स्पेशल शो पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार की जिन्होंने अपने करियर के लिए बॉलीवुड जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम समय में स्ट्रगल कर एक अलग इमेज बनाई थी। जी हाँ, वही सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़ी कई फैक्ट्स जो हमें हमारे यंगस्टर को अपने सपनों का पीछा करने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे शहर में पहुंचकर इतनी जल्दी पहचान बनाने वालों में गिने चुने नाम ही आते हैं, और उन्हीं नामों में से एक सुशांत सिंह राजपूत, जो हमेशा के लिए हमें अलविदा कहकर तो चले गए, लेकिन हम सबको सोचने के लिए कई सवाल छोड़ गए। क्या पैसे और शोहरत से इनर हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है? क्या हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना हमारे खुश होने का सबूत है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनको सोचना होगा, समझना होगा। और इस शेर ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम, इसका मूल भाव समझना होगा। बातें अभी और भी है, बट आइए सुनते हैं एक और गाना MS धोनी फिल्म से। आप सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जैसे मैं करती हूँ।
फिरे हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे, मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। समय का ये चक्र है, चलता रहेगा, सुबह शाम होती रहेगी और हम अपनी लाइफ की भागदौड़ में शामिल होकर उसी रेस में लग जाएंगे। कई लोग टूटेंगे, बिखरेंगे और फिर खुद को समेटकर कई आगे बढ़ जाएंगे तो कई पीछे छूट जाएंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर न जाना कभी यूं हार के में आप हैं धीरज के साथ। एक बार फिर से रेडियो एक्टिव 90.4 FM एंड पूरे भागलपुर की तरफ से एक डाउन टू अर्थ इंसान, एक उम्दा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज उन्हीं पे बेस्ड ये स्पेशल शो है। किस देश में है मेरा दिल सीरियल से अपने टीवी करियर की शुरुआत करने वाले राजपूत को एक ह्यूज आइडेंटिफिकेशन मिली पवित्र रिश्ता सीरियल से, और फिर कल सडनली जब ये न्यूज़ आई कि डिप्रेशन में आकर हमेशा हमेशा के लिए इस पवित्र रिश्ता को तोड़कर वो हमसे दूर जा चुके हैं, तो हर इंडियंस को एक झटका सा लगा। आइए सुनते हैं उनका एक फैन ब्रजेश क्या कहते हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं और सारी फिल्मों में उन्होंने यही सिखाया है कि संघर्ष करो, विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ना है। और जैसे ही मैंने आज ये खबर सुनी कि उनकी मौत हो गई है तो सदमा सा लग गया, आसपास पता नहीं कैसा माहौल हो गया। तो बिल्कुल क्या कहें। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसे भी ये विचार अगर आपके दिमाग में कभी आए तो अपने माँ बाप, अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखना कि उन पर क्या बीतेगी, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और कभी अपने दोस्तों का दिल नहीं दुखाना है जिससे वो ये सब कदम उठाएं। जी धन्यवाद। ब्रजेश, सही कहा आपने। मैं खुद इनके स्टोरी से, इनके स्ट्रगल से, इनकी मूवीज से बड़ा इंस्पायर होता रहा हूँ, और आज जितने भी लोग इस शो को सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली या लव वन डिप्रेशन या टेंशन में है किसी इशू को लेकर, तो उनसे जुड़े रहें, उनसे बात करें, समझाएं, नेसेसरी हो तो डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। प्लीज़ आप उनको अकेले ना छोड़ें, क्योंकि जब कोई इंसान अकेला होता है तो खुद ब खुद वो टूट कर बिखर जाता है और फिर परिणाम हमारे सामने है। बातें अभी और भी है, फिलहाल आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म राब्ता का ये सॉन्ग लंबी सी जुदाइयाँ अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। इट्स योर वॉइस। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी, क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का
बस तू अगर करीब हो, बड़ी लंबी ऐसी जुदाइयाँ जुदाइयाँ, बड़ी लंबी ऐसी जुदाइयाँ जुदाइयाँ जुदाइयाँ, बड़ी लंबी ऐसी जुदाइयाँ, लंबी ऐसी जुदाइयाँ, लंबी ऐसी जुदाइयाँ, लंबी ऐसी जुदाइयाँ, बड़ी लंबी डिप्रेशन, जो अपने आप में एक शब्द मात्र नहीं है बल्कि साइकोलॉजी की दुनिया में इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अवसाद या डिप्रेशन जो इंसान को अंदर से खोखला कर टूट कर बिखरने पर मजबूर कर देता है। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर न जाना कभी यूं हार के शो में आप हैं धीरज के साथ। पवित्र रिश्ता सीरियल के बाद सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मों का ऑफर मिलना शुरू हो गया था और 2013 में उनकी फर्स्ट फिल्म आई काय पोची, जिसमें राजकुमार राव भी थे। इस फिल्म में लीड रोल यानी ईशान भट्ट का किरदार निभाया इन्होंने। इसमें इनकी एक्टिंग स्किल ने सबको सरप्राइज कर दिया और फिर उसके बाद कई हिट फिल्में देकर सुशांत कल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। सुनते हैं इनकी एक फैन शैलजा सिंह राजपूत को। क्या बोलूँ मैं, कल से लेकर आज तक जब से ये न्यूज़ सामने आई है मेरा माइंडसेट ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि हाँ ऐसे कुछ चीज़ें हुई है। बस हमेशा यही चल रहा है, अगर हुई है तो आखिर क्यों, क्या वजह थी इसकी। पर यहाँ पे मैटर ये है कि हमें किसी की भी वजह को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग वजह होती है। हमें बस यही सोचना है कि चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे हमारे सामने समस्या कुछ भी आए, कोई भी किसी भी तरह की समस्या आए, उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, न कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में हमें खुद की ही ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना। ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर एक उस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज अपने युवा वर्ग के सामने 2-4 लाइन रखना चाहूँगी जो मैंने खुद लिखी है। दोस्त यूँ कभी तू हारना मत, माना बहुत हैं कठिनाइयाँ इस पथ पर, माना बहुत हैं कठिनाइयाँ इस पथ पर, थोड़ा संभल के चल जाना है, कभी दिल ना लगे तो उदास ना होना, ये तो ज़िंदगी का एक तराना है। जज्बा लड़ने का मुकुट है तुम्हारा, जज्बा लड़ने का मुकुट है तुम्हारा, तुम इसे यूं ही उतारना मत, जितना फितरत है तुम्हारी दोस्त, यूं कभी तू हारना मत। ये हमारी ज़िंदगी जो हमें आपको मिली है वो अनमोल है। जैसा कि हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो हमें उस ज़िंदगी को स्मूथली चलाना है। कुछ भी समस्याएं आए उसे हर हाल में हमें सॉल्व करना है, और वो सॉल्व होती है क्योंकि हम प्रॉब्लम हमेशा अपने साथ सॉल्यूशन लेके ही आती है। तो प्लीज़ सुसाइड का ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ ना करें, इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर चूज़ करना है तो सॉल्यूशन चूज़ करो, एज़ फॉर सुसाइड एंड एज़ फॉर सॉल्यूशन प्लीज चूज़ सॉल्यूशन नॉट सुसाइड। बिल्कुल शैलजा, हर एक के जुबान पर ऐसा ही क्या था कि क्या सच में ऐसा हुआ है, काश लोग एक दूसरे को कह पाते कि ये मजाक था। आपने समाज को जो एक मैसेज दिया है, इस मैसेज का मर्म हमें समझना होगा कि सुसाइड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि खुद में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि संघर्ष में जो मज़ा है वो जीवन से हारने में कहाँ। बातें बहुत सारी है, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM धीरज के साथ, इट्स योर वॉइस। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे
तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। न जाना कभी यूं हार के शो पर आप हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर धीरज के साथ। वी नो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है कि हम उसे समेटते समेटते कभी ना कभी तनाव में, डिप्रेशन में आ ही जाते हैं। लेकिन हम डिप्रेशन के उन हिडन पहलुओं को नोटिस नहीं कर पाते हैं जो हमें डेंजर जोन में ला खड़ा करता है, और यहीं से शुरू होती है जिंदगी से आर पार की लड़ाई। ये फाइट चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। कोई अच्छे मार्क्स के लिए, कोई अच्छी जॉब के लिए, तो कोई अच्छी लाइफ के लिए फाइट करता रहेगा। बट इस फाइट में हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी इजी नहीं होती, इसे इजी बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। शायद यही नज़रअंदाज एक सक्सेसफुल, एक कामयाब स्टार नहीं कर पाए, जिससे आज हमारे लिए एक ब्लैंक, एक शून्यता की सिचुएशन बन गई। इसी ब्लैंकनेस को हमारे साथ शेयर किया है सुशांत सिंह राजपूत की एक और फैन प्रज्ञा ने। I was his fan since he did his first serial. I stuck that moment when I know they have committed suicide. It was very horrible feelings for me. I just can't explain my feelings. He was so energetic, so versatile, down to the earth. How could he do that? मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो किया उसके पीछे की वजह क्या रही होगी, बट वो एक गलत स्टेप था और है। So I just want to say that spread love and compassion around you guys. अपनी कहें, अपने दोस्तों की सुने, अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आने दें जो एक डिप्रेशन का कारण बने, क्योंकि एक बहुत ही ख़राब मनोस्थिति है जो वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने इस चीज़ को झेली हो। सो अपनी इस लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी भी ना आने दे। जस्ट स्पीक एंड डोंट गिव अप। राइट प्रज्ञा, हमें जीवन का मतलब समझना होगा। छोटी मोटी बातें लाइफ में आती जाती रहती है, अगर इन्हीं पर हम अटक गए तो हमारी सुई वहीं रुक जाएगी। फिलहाल वक्त है इस गाने का। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर। इट्स योर वॉइस। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा,
एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूँ मैं तो है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। ये इश्क की इंतहा लेने लगी, इंतहा हद से गुजरने लगी है मेरी चाहते, धड़कन की बेताबियां करने लगी, इल्तिजा लग जा गले से जरा तो मिले राहते, बस तुझे चाहना एक यही काम है, काम आने लगी सारी बेकारियां, उस पे समा भी है प्यारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। तुझसे नहीं किया तो क्या किया, तेरा मेरा ये वास्ता है, इस जिंदगी की दास्तां, या फिर कोई हमारा पहले से है राबता, तो एक बारिया भी जा, तो एक बारिया भी जा, तो एक बारिया भी जा, तो एक बारिया भी जा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर न जाना कभी यूं हार के में आप हैं धीरज के साथ, और आज का ये शो डेडिकेटेड रहा हमारे चहेते, हमारे दिल के सबसे करीब इस बिहार की कर्म भूमि में पले बढ़े अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को, जो अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन कई सारी फिल्मों के जरिए हमें जीना सिखाया, कामयाबी का पाठ पढ़ाया, जीवन का मतलब समझाया और हमसे दूर हो गए। फ्रेंड्स, ऑस्कर वाइल्ड की एक पोएम है जिसकी एक लाइन है, जीना दुनिया की सबसे नायाब चीज है, ज्यादातर लोग बस मौजूद रहते हैं। सो हमें यह समझना होगा, एक हार और एक जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती, इन सबसे ऊपर होती है हमारी लाइफ, जो जीने के लिए सिर्फ एक बार मिलती है। आज हम सभी एक रेस में लगे हैं, बस जीत कर खुश होना चाहते हैं। जिस दिन हम हार कर खुश होना सीख जाएंगे, जीत अपने आप मिलने लगेगी। इनफैक्ट वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मार्क्स लाने की मशीन समझते हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छी जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने बच्चों के पोटेंशियल को पहचानें, उसे फ्रीडम दें, ताकि
लाइफ में वो कुछ गलत करने से पहले कई बार सोचे। एंड अब मेरा जाने का वक्त हो चला है, तो जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो परेशान हों किसी वजह से, तो उसकी बात सुने, उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करें। आखिर हम इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है, आपको छोड़ जाते हैं पीके फिल्म के इस गाने के साथ, 4 कदम। आप सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। राम बोय रे, राम बोय रे, रा 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 रे, राम बोय रे, राम बोय रे, रा रा रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। से कौन डरे।